इंडिया में टीचर कोई भी बन जाता है। हर एक करियर की ज़रूरत होती है एक कोर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको नर्स बनना है तो नर्सिंग का एक कुछ सालों का कोर्स होता है। अगर आपको फायर फाइटर बनना है तो फायर फाइटिंग का एक कोर्स होता है। लेकिन इंडिया में टीचर बनने के लिए भी एक कोर्स है, लेकिन कोई कर नहीं रहा है। मैक्सिमम स्कूलों में जो टीचर बन रहे हैं वो बिना ये कोर्स के टीचर बने जा रहे हैं। लॉजिक बड़ा सिंपल लगा रहे हैं। आप ग्रेजुएट हो, ओके, तो आइए मैथ्स पढ़ा लीजिए चौथी के बच्चों को। आपने अलग फील्ड में अपनी करियर चला लिया था, कोई बात नहीं। आपकी जॉब छूट गई, आपने ब्रेक लिया था, कोई बात नहीं। आप सातवीं के बच्चों को हिस्ट्री पढ़ाने लग जाइए। सो टीचर वाला करियर बहुतों के लिए एक अर्निंग का जरिया बन गया जब वो अपना करियर छोड़ देते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि मैक्सिमम औरतें टीचर बनती हैं, बंदे टीचर नहीं बनते। और ये औरतों को भी अगर आप पूछो कि क्या आप टीचर बनने के लिए ही पढ़े थे, तो बहुतों का जवाब आता है नहीं, मैं पहले ये करती थी, मैं पहले आईटी में थी, मैं पहले एमएनसी में थी, मैं पहले किसी अलग जॉब में थी। टीचर से दूर दूर का इनका रिश्ता नहीं था। इन्होंने पढ़ाई भी टीचर वाली नहीं करी, कुछ और ही पढ़े, लेकिन अब ये टीचर बन के बैठ गए हैं जस्ट बिकॉज ये ग्रेजुएट हो गए। इंडिया में हम ये नहीं समझते कि टीचर का एक टेक्स्ट बुक में जो लिखा है वो बच्चों को बताने से कई ज़्यादा इम्पोर्टेंट बच्चों को वो समझा कि नहीं, या टीचर की इंटरपर्सनल स्किल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। बच्चों को संभालना और बच्चों का लॉजिकल रीजनिंग बढ़ाना, ये एक स्किल है और इसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। लेकिन यहाँ माना जाता है कि अगर आप ग्रेजुएट हो या तो आप कोई भी सब्जेक्ट किसी को भी पढ़ा सकते हो अगर आपकी इच्छा है तो आइए और पढ़ा लीजिए। इज़ दैट सिंपल। जब हम किसी कंपनी में जॉब करते हैं, मान के चलिए आप किसी कंपनी में सेल्स का जॉब कर रहे हैं, तो आपके ऊपर जो बॉस है वो सेल्स में एक्सपर्ट है। वो हर महीने आपका रिव्यू करता है कि आप अच्छा सेल्स कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। लेकिन जब कोई टीचर बन जाता है तो उसका रिव्यू कौन कर रहा है? बच्चे जो टीचिंग में इनएक्सपीरियंस्ड हैं, उनको तो पता भी नहीं कि अच्छी टीचिंग क्या होती है। तो ये जो बच्चे हैं वो कभी आवाज़ नहीं उठा पाते हैं बैड टीचर्स के अगेंस्ट। सो अगर एक टीचर है जो क्लासरूम में आके सिर्फ टेक्स्ट बुक रीड करके भी अगर बच्चों को बता रही है तो भी कोई आवाज़ नहीं उठाता, उनको लगता है यही सही तरीका है। बिकॉज बहुत बच्चों ने अमेजिंग टीचिंग का एक्सपीरियंस कभी लिया ही नहीं है। आप भी अगर अपने स्कूल का दौर याद करेंगे तो आपके स्कूल में भी 20-25 टीचर रहे होंगे। उसमें से आपको हमेशा 2-3 नहीं नाम याद रहते हैं कि वो टीचर बहुत अच्छी थी। अभी क्यों अच्छी थी अगर हम ये पूछें तो बहुतों का जवाब आता है कि उनका सिखाने का तरीका बहुत अलग था। वो बच्चों में इमेजिनेशन भर देती थी, यहाँ वहाँ की बातें करती थी, हमसे जुड़ जाती थी। ये 2-3 के बारे में ऐसा रिव्यू क्यों आता है? ये 20-25 टीचर्स के बारे में रिव्यू क्यों नहीं आता? क्योंकि टीचिंग जो प्रोफेशन है उसमें जो लोग घुसे हुए हैं वो बहुत ही अनस्किल्ड है। उनको सिर्फ ये आता है कि मुझे इस टेक्स्ट बुक में जो लिखा है वो बच्चों को समझा देना है, बस। उनको समझा या नहीं समझा ये उनका कंसर्न नहीं आता है। ये ऑन द जॉब सीखते हैं और कोई इनको मॉनिटर करने वाला भी नहीं है, बिकॉज इनका ऑडियंस ही बड़ा इमेच्योर है। 7वीं, 4थी, 5वीं के बच्चे हैं, 8वीं के बच्चे हैं। ये इनको फीडबैक नहीं दे सकते कि आप बहुत अच्छे टीचर हो या आप बहुत बुरे टीचर हो। ऐसा कभी नहीं होता। किसी बच्चे ने जाके टीचर को कह दिया कि मुझे मज़ा नहीं आ रहा है सीखने में, आप अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हो। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे टीचर्स की गलती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे टीचर ट्रेनिंग कोर्स देने के लिए इंस्टीट्यूट्स तो हैं, लेकिन जब भी कोई कॉलेज में होता है या पढ़ रहा होता है, ग्रेजुएशन कर रहा होता है, आपने किसी के मुंह से सुना है कि मैं टीचर बनूंगा? कभी कोई नहीं बोलता कि मैं टीचर बनूंगा, या वो एजुकेशन ख़त्म करने के बाद टीचिंग का कोर्स नहीं ज्वाइन करता। मैक्सिमम किड्स, 90% ऑफ द किड्स विल नॉट इवन थिंक ऑफ टीचिंग एज अ करियर, क्योंकि उसमें पैसा नहीं होता।
टीचर्स को जो पे स्केल मिलता है वो काफ़ी कम होता है. टीचर्स डोंट गेट दैट अमाउंट ऑफ मनी विच दे डिजर्व. तो उसी वजह से कोई टीचिंग करियर चूज़ नहीं करना चाहता, तो सब अलग अलग करियर चूज़ कर लेते हैं. लेकिन जब अपने अपने करियर में वो सक्षम नहीं होते फॉर वेरियस रीजंस, किसी की लॉन्ग वर्किंग आवर्स हो जाती है, किसी की शादी हो जाती है, किसी का लोकेशन शिफ्ट हो जाता है, किसी के बच्चे हो जाते हैं और वो अपने नॉर्मल करियर में उतना टाइम नहीं डाल पाते, तो वो ब्रेक ले लेते हैं अपने करियर से. और एक बार करियर में ब्रेक लेने के बाद वापस ज्वाइन करना बहुत मुश्किल हो जाता है. इसीलिए वो एक ऑल्टरनेट करियर चूज करते हैं. एंड द मोस्ट ईजिएस्ट करियर टू एंटर इनटू विदाउट एनी प्रॉपर क्वालिफिकेशन इज टीचिंग. सो आप देखेंगे कि मैक्सिमम लड़कियां इसमें घुस रही हैं, बंदे नहीं घुसते इसमें. यही रीज़न है. लेकिन अभी मैं बंदियों को भी ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, उनको भी अपना पेट पालना है, उनको भी अपना घर चलाना है. सो व्हाई नॉट टीचिंग? दे आर डूइंग राइट थिंग फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव. अभी ये पूरे प्रोसेस का प्रॉब्लम ये हो जाता है कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारा जो यंग जनरेशन है, उनके पास इंस्पिरेशनल टीचर्स नहीं है, उनके पास ट्रेंड टीचर्स नहीं है. उनके पास सिर्फ वो लोग हैं जो आते हैं और उनको ये बताते हैं कि टेक्स्ट बुक में क्या है. इसी वजह से मैक्सिमम स्कूल्स के बच्चों को क्लासेस की ज़रूरत पड़ती है. और ये क्लासेस का एक अलग धंधा चलने लग गया है. क्लासेस का माफिया चलने लग गया है. क्लासेस को तो मैं एजुकेशन माफिया बोलता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ हो गई कि आपके घर में माँ बाप है, लेकिन आपने भाड़े पे एक माँ रख ली है अलग से, क्योंकि आपको अपनी माँ से वो प्यार नहीं मिल रहा है. तो स्कूल में ऑलरेडी बच्चे घंटों बिताते हैं, उसके बावजूद भी उनको अलग से क्लासेस लगाने पड़ रहे हैं. मैं तो अभी देख रहा हूँ कि पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा में भी क्लासेस लगाने पड़ रहे हैं. तो क्या हमारे स्कूल के टीचर्स पहली, दूसरी, तीसरी के बच्चों को भी पढ़ाने में सक्षम नहीं है? बिल्कुल नहीं है. अभी क्लासेस वाले कहाँ से टीचर्स ढूंढ रहे हैं इतने अच्छे अच्छे, मैं नहीं जानता. या शायद वो भी नहीं सही से टीचर्स ढूंढ रहे हैं. ये बस चले जा रहा है सिस्टम कि लोगों को लग रहा है कि स्कूल में भी पढ़ेगा, क्लासेस में भी पढ़ेगा, तो एटलीस्ट कहीं पे तो ग्रैब कर लेगा. और क्लासेस वालों को आप बोल सकते हो, क्लासेस वालों पे दबाव डाल सकते हो कि बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए हमारा क्लासेस में इंक्लिनेशन ज़्यादा है. स्कूल में आप नहीं बोल पा रहे हो. उसने किस क्वालिटी का टीचर दिया है, वहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं है हमारा. अगर हिस्ट्री के टीचर सबके अच्छे होते तो हिस्ट्री एक इतना ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है कि हर किसी को हिस्ट्री में इंटरेस्ट भी रहता और हर किसी का हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग भी रहता. हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स हमारे स्ट्रांग रहते हैं. लेकिन अगर आप किसी भी बच्चे को पूछो कि आपका सबसे बोरिंग सब्जेक्ट कौन सा था, तो सबके आंसर होते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक. बिकॉज टीचर्स, सब्जेक्ट्स को इंटरेस्टिंग बनाते हैं हमारे टीचर्स. एक और सब्जेक्ट है जिसके टीचर्स हमेशा बोरिंग होते हैं, वो है मैथ्स, हिंदी, मराठी. ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसको बच्चों ने चाव से पढ़ा होता है, बिकॉज उनको टीचर्स नहीं मिले अच्छे. अनस्किल्ड टीचर्स का प्रॉब्लम इंडिया में है, बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है. एंड इसका कोई सोल्यूशन मेरी नज़र में तो नहीं है. सो मैं यंगस्टर्स से बोलूँगा कि आप टीचिंग को भी एक करियर चूज़ कीजिए. टीचिंग में स्किल्स लीजिए. टीचिंग की स्किल्स में बहुत ज़रूरी है कि बच्चों से कनेक्ट करना, बच्चों को समझा या नहीं ये देखना भी आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को अपने करंट टीचर्स को कोर्सेज करवाने चाहिए ताकि वो बच्चों से कनेक्ट कर सके. टीचिंग सिर्फ इस पेज में क्या लिखा है वो बच्चों को बताना नहीं होता है. इस पेज में जो लिखा है उसको ऐसे ढंग से बताओ कि बच्चे उसे चाव से पढ़े. ये नहीं हो रहा है इंडिया में, इसीलिए बाइजूस जैसे ऐप, टीचिंग ऐप्स, वेदांतु जैसे टीचिंग ऐप्स ने यहाँ पे धमाका मचाया हुआ है. आज बाइजू एक यूनिकॉर्न कंपनी बन चुकी है. मतलब उसने इतना पैसा लोगों से कमा लिया है सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट बेच के,
जो काम स्कूल्स को करना चाहिए था वो बायजूस और वेदांतूस जैसे ऐप कर रहे हैं। आगे जाके शायद स्कूल्स का कॉन्सेप्ट ही बंद कर देना चाहिए। अगर सीखना ही है बच्चों को इन ऐप से और क्लासेस से, तो शायद वही अल्टीमेट आंसर सॉल्यूशन है। थैंक यू।